नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। समय हो गया है न्यूज बुलेटिन का। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट और दस्तावेजों की वैधता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2002 की ड्राफ्ट लिस्ट में जिन नामों को शामिल किया गया था उनके लिए 12 दस्तावेजों की सूची बनाई गई थी। ओवैसी ने दावा किया कि तेलंगाना में एनआरसी लागू नहीं है, इसलिए कई दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड को भी शामिल करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी वोटर लिस्ट में कई त्रुटियां थी जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा दादा नानी का नाम नहीं है, वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज हैं, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा?